आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती तो कितनी खुश हो जाती। वाह वाह। आज मेरी मुट्ठियों में पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी राजी हो जाती। चांद के 2 टुकड़े देखते, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। डूबा सूरज पलट के आता, मेरी माँ का कलेजा कितना चौड़ा होता। और उमर, मेरा जी तो ये चाहता कि काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद के मुसल्ले पे होता, हुजरे में मेरी माँ होती और उसे कोई काम याद आ जाता, अपने बेटे की याद आ जाती और वो आवाज दे के कहती, बेटा मुहम्मद मेरी बात सुन जा। एक एक बच्चे से मेरी गुजारिश है, कदर करना। ये नहीं होते हैं तो बड़े याद आते हैं। मेरे नबी फतह मक्का, तकरीबन 14,000 तलवारों के साथ सरकार मक्के में आ रहे हैं। कितनी? 14,000। 10,000 से 14,000 तक इतनी तलवारें मेरे सरकार के साथ, इतनी तलवारें सरकार के साथ है। आज जिन्होंने पत्थर मारे थे वो कांप रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया था वो डर रहे हैं, जिन्होंने हुजूर को मक्का छोड़ने पे मजबूर किया था आज उनको पसीने आ रहे हैं कि आज वो ताकत और पावर में होके पलट रहे हैं। अब सर काटे जाएंगे, अब जबानें खींच ली जाएंगी, अब सांस लेने भर की मोहलत नहीं होगी। मेरे नबी ने मक्के में कदम रखा और फरमाया था, क्या उम्मीद लेके आए हो? सबने कहा था तू करीम इब्ने करीम है, तू बड़े बाप का बेटा है। खताएं तो इतनी है कि बख्शिश के लायक नहीं है। आज हम मारे जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, आज हिसाब का दिन नहीं है, आज आजादी का दिन है। सबको माफ कर दिया। फरमाया अंतुमुत्तलका, तुम सबके सब आजाद हो जाओ। जब इतना सुना तो बेशुमार कदमों में गिर गए। कहा अब आजादी दे के दूर न कर, कलमा पढ़ा के हमें अपने कदमों में बैठे। फिर अखलाक की ये रंग लाए कि लोग कदमों में बैठे हुजूर के। हुजूर मस्जिद में आए, 10,000 की सफ लगी है। 10, 12, 14,000 की सफ लगी है। कितने लोग होंगे 10,000 की सफ लगी हो तो, है ना भाई? हुजूर नमाज से फारिग हुए और एक कोने में बैठ के रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, महबूब किसी ने दिल दुखाया हो ना तो इशारा कर, बेटे जवान किए ही तेरे लिए हैं। अगर किसी ने दुख दिया है बेटे कुर्बान कर देंगे, किसी ने कुछ बोला है गर्दन काट देंगे, अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे। महबूब बताना चाहता क्या है, क्यों रोया? तब मेरे नबी ने कहा था, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। आज मेरी माँ की याद आई है। उमर किसी ने दुख नहीं दिया है, आज मेरी माँ की याद आ गई है। हजरत उमर भी रो दिए, हुजूर अब भी माँ की याद आ रही है? कहा हाँ। और नौजवानों, अगर मुस्कुराने वाले माँ बाप हैं तो मुकद्दरों वाले हो, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने वाले माँ बाप है ना तो तुम खुश नसीब हो। तुम्हारी तरक्की को देखने वाले माँ बाप और मुस्कुराने वाले हैं तो तुम नसीब वाले हो। हुजूर कहते उमर आज मेरी माँ याद आ गई है। आका क्यों क्यों? फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, अल्लाह अल्लाह, जब मैं 6 बरस का था। माँ ने तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था। काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती तो कितनी खुश हो जाती। वाह वाह। आज मेरी मुट्ठियों में पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी राजी हो जाती। चांद के 2 टुकड़े देखते, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। डूबा सूरज पलट के आता, मेरी माँ का कलेजा कितना चौड़ा होता। और उमर, मेरा जी तो ये चाहता कि काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद के मुसल्ले पे होता, हुजरे में मेरी माँ होती और उसे कोई काम याद आ जाता, अपने बेटे की याद आ जाती और वो आवाज दे के कहती, बेटा मुहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं मैं मस्जिद की मुसल्ले की इमामत पे होता, हालत नमाज में होता, सूरे फातिहा पढ़ता होता। अचानक माँ कह देती, बेटे मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा, मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। हजरत उमर ने कहा नमाज तोड़ जाते? कहा हाँ। कहा क्यों? कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग माँ बाप की इज्जत करेंगे? हाथ उठा के बता। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, कसम खुदा की मुझे लग रहा है कि मेरा आना कबूल हो गया है, मेरा आना कबूल हो गया है।
आज ये मेहनतें रंग लाई हैं मेरे भाइयों की। आज कितने बाप कब्र में जाके ये कहते होंगे, मुबारकबाद इनके बाप को देते होंगे कि आज तेरी वजह से हमारी कब्रों में भी उजाला आ गया है। कहा क्यों? का महफिल तेरे बेटों ने सजाई है और सुनने के लिए हमारे बेटे भी आके बैठ गए। ये भी बड़ी बातें होती हैं। यही तो फरमाया गया, नेक औलाद सदका जारिया होती है। नेक औलाद सदका जारिया होती है। नेक औलाद सदका जारिया होती है। और आखिरी बात, हर बेटे से मेरी गुजारिश है, माँ बाप की मर्जी के बगैर कदम ना उठाया करो। आप जितने चाहो पढ़ जाओ, आप जितने चाहो बन जाओ, आपको जो इज्जतें जो शोहरतें मिल जाएं, लेकिन माँ बाप की इजाजत के बगैर कभी भी एक भी कदम मत उठाना। अल्लाह ने इतनी शोहरतें दी हैं, दुनिया हम घूम चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं मैं माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से निकला हूं। दुनिया घूमता हूं, बिल्कुल बेफिक्री से घूमता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं निकला था तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला था। हाँ, किसी ने हजरत जुनैद बगदादी को ना अपनी वालिदा के जनाजे पे चीख मार के रोते हुए देखा। किसको? जुनैद बगदादी को। तो कहा जी आप जुनैद हैं, आप वलियों के अपने दौर के सरदार हैं, आप ऐसे रो रहे हैं? माँ चली गई, आप दुनिया को सब्र के लिए कहते और आप इस दर्द से रो रहे हैं। जानते हो जुनैद बगदादी ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी ने कहा था, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि माँ चली गई है, जाना ही था, रो इसलिए रहा हूं कि आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आज जन्नत का दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजा बंद हो गया है, इसलिए रो रहा हूं। माँ बाप जाते हैं ना तो सिर्फ सहारा नहीं जाता, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिनकी खिदमत करके हमें जन्नत कमानी थी, वो दौलत चली गई है, वो दौलत चली गई है। माँ बाप बड़ी हुजूर एक जुमला याद करके हमेशा रोते थे, सरकार जिन्हें 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप सब जानते हैं कि इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आता है ना? उनके सर में दर्द हो तो हूरें चाहती हैं कि हमें सर दबाने की इजाजत मिल जाए, मगर ये खिदमत तो आयशा सिद्दीका के हिस्से में आई है, खदीजतुल कुबरा के हिस्से में आई है, सरकार की अज़वाज के हिस्से में जो खिदमत आई है ना, ये अजमतें उनकी, ये रिफतें उनकी। लेकिन हुजूर कभी कभी रोते थे और एक बात कहते थे, सहाबा मुझे माँ की एक बात हमेशा रुला देती है। हुजूर कौन सी बात? कहते मैं 4 साल हलीमा सादिया के साथ रहा, 2 साल आमीना अम्मी के साथ रहने मिला। कहते हैं सरकार फरमाया करते थे, सहाबा ये जुमले आज भी मुझे माँ के रुला देते हैं कि जब मेरी माँ लेटती थी ना तो बाजू पे अपना सर रखती थी, जैसे माँ रख लेती है ना, बच्चों को देखा हो ना, सर रख के सुला लेती है माँ। हुजूर फरमाते मेरी माँ भी मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और मुझसे छुप के रोती थी, मुझसे छुप के रोती थी। हुजूर फरमाते आज भी वो जुमले रुलाते हैं। हुजूर वो जुमले क्या थे? कहा रोती थी, दुपट्टा मुंह पे डाल के कहती थी, अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? हुजूर फरमाते मेरी माँ ये कह के बहुत रोती थी और हुजूर ये जुमले याद करके बहुत रोते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो कोई यार नहीं दे सकता है, कोई यार नहीं दे सकता है। माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर देना, यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, सुभान अल्लाह। यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर दो। इसलिए कि औलाद अपाहिज भी हो जाए, पूरी जिंदगी माँ बाप कंधे पे लेके घूमते। आज बाप है, माँ है, खिदमत कर लो, दौलत है ना, लगा दो। आज अब्बा कहता बेटे दवा आनी है, कह रहा ऑटो लेके चले जाना, अल्लाह अल्लाह, रक्शे से निकल जाना। गाड़ी किस लिए तेरी? कहा नहीं नहीं, गाड़ी वो रोड खराब है या ऐसा वैसा बहाने कर देते हो। माँ बाप अगर कंधे पे बैठने की जिद करें तो कंधे झुका दिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब हमें ये मेले लेके जाते थे ना तो एक बार भी थक के ये नहीं कहा कि तू थक गया है, वाह 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 वाह, तू पैदल चल ले,
मैं थक गया हूं, मेरे कंधे थक गए। इसने कंधे बदले हैं, रास्ते नहीं बदले थे। क्या कहने भाई, वाह वाह। वो पैदल के दौर में कंधों पे लेके चला है, आज तुम गाड़ी के दौर में नहीं लेके चल सकते। खुदारा है तो खिदमत करो, कभी बैठा लिया करो। आप बीवी को भी लेके जाते होगे ना बाजार, बीवी को भी लेके जाते होगे, उससे भी कहते होगे ना पसंद के कपड़े पहन ले। कभी माँ बाप को भी गाड़ी में बिठाओ, कब आज तुम्हारी पसंद के कपड़े आने, जाके मजार में छोड़ दे, जो चाहे हाथ लगा दो। जब मैं हाथ लगाता था चीज मेरी मुट्ठी में होती थी, आज तुम हाथ रखोगे बाजार तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी जी के देखो यार, अपनी मर्जी से चिकन मटन पराठे लेके आते रहे, अपनी मर्जी से तुमने तरह तरह के खाने लाए हैं, होटलों से लेके आ गए ना। कभी खा कर बाप को और बीवी को मिला, बच्चों को मिला और उनसे कह सुनो, आज तक हमारी मर्जी का खाना बना के, आज के बाद मेरे माँ बाप की मर्जी का खाना बने। अभी कहना, अब बात तुम बाजार जाते मुझसे पूछते थे क्या लाना है, आज तुम जो कहोगे घर में वही बनेगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कभी खड़ा करो ऐसे। दुआएं वो नहीं होती हैं जो हाथ पकड़ के पैर पकड़ के ली जाती हैं, दुआएं वो होती हैं जो दिल खुश करके मिल जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जो दिल खुश करके मिल जाया करती हैं। इसलिए मेरे अजीज आज हैं तो कदर कर लो। कभी ये ताना मत दीजिए तुमने मेरे लिए किया क्या गए। फिर मुनव्वर राना का वो शेर, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप जब उठाते हैं तब बंदे बड़े हो जाते हैं, वरना अगर माँ बाप उठाए ना, बंदा 36,000 38,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज में बैठ के उड़े, वो बंदा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्यार से आपने सुना। सुभान अल्लाह। यकीनन ये अच्छे वालिदैन की अच्छी परवरिश और तरबियत का नतीजा है। इतनी ठंड में आप बैठे हुए हैं, है ना, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना अपने भाई आमिर भाई को, और क्या नाम है, कमर भाई, अशरफ भाई और जफर भाई। गालिबन जफर भाई ना आ सके, है ना, उनको पासपोर्ट नहीं मिल सका, इसलिए वो आज इस महफिल में हमारे साथ नहीं है। ये 3 भाई बैठे हुए हैं। आज इन 3 भाइयों के हवाले से एक बात बता जाऊं, अल्लाह करे ये जहन में आ जाए। याद रखें, माँ बाप के मरने के बाद 40वें डेगे बिरयानी तो सारे बनाते, बनाते हैं कि नहीं? वाह वाह। बोलो, थके हो तो मैं ना बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जिंदा दिली से सुन ले। बनाते हैं कि नहीं? और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसके सवाब से बाप को राहत पहुंचाएं। बेशक सवाब से कब्र में राहत पहुंचती है, लेकिन राहत सिर्फ सवाब से ही तो नहीं पहुंचेगी ना, कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या कहना है, वाह वाह। वो क्या करना है बनू में? वो पहला काम ये करना है कि जो औलाद बाप ने छोड़ी है, 4 भाई छोड़े हैं, 2 भाई छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, तो बिरयानी के भगोने से ज्यादा जरूरी है कि 4 भाई एक साथ होके रहे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बाप तेरे 4 भगोने बिरयानी से इतना राजी नहीं होगा जितना 4 बेटों को एक जगह बैठ के खाते हुए देख के राजी होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी बाप ये कोशिश करता रहा मेरे बेटे एक साथ बैठ के खाते रहे, नहीं हो सका चलो, लेकिन आज बाप कब्रिस्तान चला गया है। आज तुमने इतनी बड़ी महफिल की है, अगर एक दूसरे से नाराज हो तो मेरी तरफ से छोटी सी गुजारिश ये है, सारे भाई बराबर तो नहीं होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी को खुदा दरवाजे पे रोजी दे देता है, किसी को परदेश काटना पड़ता है, कोई एक साइन से पैसे कमा लेता है और किसी को रोज बारिश में ठेले लगाने पड़ते हैं, रोज कोई घर बैठे रिस्क कमाता है, किसी को रोज बाजार में बिकना पड़ता है। ये सब का मुकद्दर साजे तो नहीं होता है, ये रब के फैसले होते हैं। किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है। अगर बाप को राहत पहुंचाना चाहते हो तो बड़ा काम ये भी करना है, अगर किसी के पास पैसा है दूसरा चटनी से खाता है, सोच अपने आगे का मुर्ग मुसल्लम उठा, मटन उठा, अच्छे खाने उठा, गरीब के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसकी चटनी अपने लिए ले और अपना खाना उससे दे। खुदा की कसम, इधर गरीब के लुक़मे हलक से उतरेंगे, दुआएं जाके सीधी अर्शों से टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला एक मुनव्वर राना के 4 मिसरे याद हाँ हाँ अगर कहे तो अर्ज कर दूं इरशाद। कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और एक शायर ने कहा कि चांद तारे और जुगनू कहकशा भी साथ है। ये जमीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। भले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक और बात, करम भाइयों को साथ रहना, अगर कब्र में बाप को राहत देनी है तो उसके इंतकाल के बाद। एक बात और बड़ी बात, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपकी मोहब्बतों में मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज भी दे जाऊँ ताकि पैगाम पूरा हो जाए। एक तो बाप के इंतकाल के बाद भाइयों को साथ रहना है। दूसरी बात यह है, इसी से रिलेटिव बात ये कह दूँ मैं कि छोटे भाई बड़े भाई को बाप का दर्जा दे दें। वाह सुभान अल्लाह। छोटे भाई बड़े भाई को बाप का दर्जा दें इज्जत में। जब भी कोई उलझन आ जाए ना तो सारे एक बड़े के पास आके बैठ जाएं। हाय 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 वाह वाह वाह। उससे कहें कि आप तू बता हमें किधर चलना है। हाय हाय वाह वाह वाह। दूसरी बात जो मेरी थी वो ये थी कि बाप के इंतकाल के बाद बेटियां बहनें सबसे पहले लावारिस होती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। यकीन ना हो तो आजमा लेना। बेटा एक हो या 8 हो, बाप इशा के वक्त मर जाए, पूरी रात बेटे बाप के जनाजे पे नहीं बैठते। बेटी एक भी हो ना तो फजर तक नहीं, जब तक बाप कब्रिस्तान न चला जाए जनाजा छोड़ के नहीं उठती। औरतें कहती हैं थक गई है, रात भर बैठी रह गई है, कमर दुख गई होगी, चल अब बिस्तर पकड़ ले, लेट जा थोड़ी देर। वो कहती है ना बैठने दो, मेरा बाप कुछ देर का मेहमान रह गया है। अल्लाह अल्लाह। फिर ये चेहरा शायद कभी जिंदगी में नजर ना आए। मैं इसलिए कहता हूँ बेटे मांगते हो रब से मांगो, लेकिन बेटियां भी रब से मांग लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। बेटियां भी रब से मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। हाय 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 वाह वाह वाह। अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। याद रखो, किसी अक्लमंद ने बड़े तजर्बे के बाद ये बात कही थी, अगर पूरा परिवार घर में हो और मैयत पे रोने की आवाज ना आए तो समझ लेना इसके घर में बेटी नहीं है। हाय हाय क्या बात। घर में बेटी नहीं है। और अगर घर खाली हो और कोई रो रहा हो तो समझ लेना ये वारिस लावारिस नहीं है, अल्लाह ने इसे बेटी जैसी दौलत अता कर डाली है। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होती है वो होती हैं बेटियां। हर भाई से मेरी गुजारिश है, दुआ देना इन भाइयों को कि ये वसीला बन गए हैं हमारी तुम्हारी मुलाकात का। दुआएं देना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुआएं देना इन सारे भाइयों को। और मैं सारे भाइयों से ये कहना चाहता हूं, माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को अकेला ना छोड़ देना, अकेला ना छोड़ देना। कितनी बहनों की ये शिकायत रहती है कि जब से बाप गया कि भाई का फोन तक नहीं आता। अब्बा थे ना, हर 15वें दिन फोन कर देते थे, आ नहीं रही, बड़ी याद आ रही है। बूढ़ा बाप अगर किराए के भी पैसे नहीं होते थे, लाठी टेक के बेटी के दरवाजे जाके कहता था अब्बा कैसे आ गए? कहा तुझे नहीं देखा तब पगली बर्दाश्त न कर सका, मैं तुझे देखने आ गया हूं, तुझे देखने आ गया हूं। एक बीवी के कहने में आकर के बहनों की दिसंबर जनवरी की छुट्टियां खराब न कर देना। एक बीवी के कहने में आकर के आएंगी बहनें, दिसंबर जनवरी की छुट्टियां पड़ जाती हैं, मई जून की छुट्टियां होती हैं, बहनें आती हैं दरवाजों पे भाइयों के। एक कब टूट जाता कि जो बहन 15 दिन के हिसाब से आई थी, बैग भर के कपड़ों का लाई थी, अचानक 3 दिन में कपड़े समेटना शुरू कर देती है। भाई को ये गैरत तक नहीं आती है तू तो 15 दिन के लिए आई थी, ये बिस्तर पैक क्यों कर रखी है, कपड़े क्यों उठा रखी है। बस बेगैरती से इतना कहता अच्छा क्या अब जा रही हो? हाँ भाई मैं जा
रखी हो, वो तो भाई की इतनी गैरत करती है, एक जुमला अपने भाई से नहीं कहती है। भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे दरवाजे पे आकर के बेटियां अचानक जाने लग जाएं, उनकी जूतियां उठानी पड़े उठा लेना और कहना बेटी बता गलती क्या हो गई है। अगर वो ये कहते तेरी बीवी ने ताना दे दिया है, तो सुनो उनसे कह देना बीवी नहीं कुल कायनात तेरी है। अगर तू कहे हम घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तुझे घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। आपको ये कानून बनाना पड़ेगा, आपको ये कानून बनाना पड़ेगा। और सुनो, बहनों का बाप से रिश्ता बड़ा गहरा होता है। बाप के इंतकाल के बाद अक्सर बेटियां आती है ना, ये 100% बात कर रहा हूं, कोई ये ना समझे ये मेरे घर की बात है या ये इनके घर की, इनके गई, हर घर की बात है। इल्ला माशाअल्लाह 100 में से कोई एक भाई होता है जो ये कहता बहन जल्दी आ जाए, वरना 99% नहीं चाहते। अगर चाहते भी हैं तो कहते नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी जरूरतें इतना घेर लेती हैं। बहन बेटियां बड़ी हसास होती हैं, बड़ी हसास होती, ना आए ना। सुनो, अगर बाप ना हो तो कभी खुद फोन करके कहना बड़ी याद आ रही है तेरी। तुम्हें याद ना भी आ रही हो ना, फिर भी इतना कहने में तुम्हारा क्या जाता है। बहन बड़ी याद आ रही है, खुदा की कसम तू इतना कहेगा देखना बहन रोने लग जाएगी। कभी चले जाना, अचानक गाड़ी उठाई चले गए, बहन कहे कैसे आ गए, कहना तुझे देखा जो नहीं था पगली इसलिए चलाया। फिर देखना वो रोने लगेगी, फिर पूछना रोई क्यों, तो लिपट के कहेगी आज तेरे कदमों की आहट ने मुझे बाप की याद दिला दी है। वाह वाह वाह, आज तूने कहा ना याद आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बाप बोल रहा है। सुनो, अगर पता चले बहन आ रही है तो चेहरे ना बिगाड़ना, मुंह तल्ख ना करना, लहजे कड़वे ना करना। बल्कि ये तो पता ही होगा ना, जब बहन आती थी तो अब्बा क्या करता था, जब उसे पता चलता था मेरी बेटी आ रही है तो वो क्या करता था। अगर वो यहाँ तक आता था ना आधे आंगन में, तो तू दरवाजे तक आ जाना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वो अगर दरवाजे तक आता था तो तू और 4 कदम आगे आगे आ जाना। अकेले मत आना, बच्चे भी साथ लाना। खूबसूरत पैगाम, बच्चे भी साथ लाना, अपने बेटी भी लाना, बेटा भी लाना छोटे हो तो। और रोड पे खड़े होकर इस्तकबाल करना, और वो देखेगी तुझे, देखना खुदा की कसम वो कदम बाद में रखेगी, लाखों दुआएं पहले झोली में डाल देगी। वो कहेगी अल्लाह मेरे इस सोने जैसे भाई को सलामत रखना कि बाप दरवाजे तक आता था, ये 10 कदम आगे तक आ गया है। लोग कहते हैं अब्बा चले गए, बड़ी याद आ रही है, कोई वजीफा हो तो बताओ कि मैं माँ बाप को देख लूँ, बस एक वजीफा मुझसे ले लो और मैं यही वजीफा देता हूँ। मैं बहुत बड़ा काबिल आदमी नहीं हूँ, ना मैं तनकीद का आदी हूँ, मैं तो सोचता हूँ मेरी बख्शिश हो जाए, बड़ी बात है। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हुजूर ने जो हम लोगों के लिए अखलाक का पैगाम दिया है वो आम हो जाना चाहिए। यही कोशिश रहती है, यही कोशिश रहती है। तो लोग कहते हैं कि भैया हमें कोई बता दें कि मरने वालों को कैसे देखा जाता है। मैं कहता हूँ बाकी तो मुझे आता नहीं है कि कैसे देखा जाता है, लेकिन इतना आता है कभी 10 साल 20 साल बीत गए हों माँ बाप को इंतकाल किए हुए, तो एक काम बीच बीच में करते रहना। महीने में, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा करो कि जिसमें सारी बहनें और सारे भाई एक दस्तरखान पे हों। हाय हाय हाय, वाह। सारी बहनें और सारे भाई एक दस्तरखान पे हो। कभी आपने कर लिया, कभी भाई ने कर लिया, कभी उससे बड़े भाई ने, कभी सबसे बड़े भाई ने कर लिया, है ना, कभी सबसे बड़े भाई ने। लगाओ दस्तरखान, सिर्फ बहनें बैठी हों और भाई बैठे हों, और फिर हंस हंस के खाने खाओ, बातें कर करके खाने खाओ। फिर मुड़ मुड़ के सबके चेहरे देखो। किसी भाई के लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देने लग जाए, किसी बाप के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा दिखाई देगा। हाँ, अगर माँ की ममता की याद आती हो तो लार से बगैर की तरफ देखना। जब वो मुस्कुरा के तुझे देखेगी, तुझे उसकी नजर में माँ की नजर का जलवा नजर आने लगेगा। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन माफ कीजिएगा, गांव के मुखिया को खिलाने के लिए हमारे पास पैसा है, सगी बहन को खिलाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। हम सर्दियों में कैमरे के आगे गरीबों का भीड़ लगा करके, तमाशा बना करके कंबल तो बांट सकते हैं, सगी बहन के सर पे 100 रुपए के दुपट्टा डालने के हकदार हम नहीं होते।
माँ बोली बहन के बेटे का जन्मदिन तो हमें याद रहता है, वो जो जिंदगी भर गोद में लेके लोरी देती रही, आज उसकी बीमारियां हमें याद नहीं रहती है। ना करें ऐसा, रिश्ता निभाएं, अल्लाह रिश्ते नसीब से अता फरमाया करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये 3 काम। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब करे। ठीक है ना, मुझे हुक्म हो रहा मेरे भाई का कि हुजूर का शजरा बस पढ़ दूं। तकरीर 1.5 घंटा लगभग हो गई है ना। हुजूर का शजरा पढ़ना जरा मेरा साथ दे और बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, यकीन जाने आपने सुना। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं हिम्मत भी होगी कि नहीं होगी बोलने की, लेकिन सही बात है कि जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लें हुजूर की तवज्जो हो गई है। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की नज़र के लिए बड़ी भीड़ शर्त नहीं होती है, चंद गिने हुए दिल काफ़ी होते हैं। मेरे उस्ताद एक शेर कहा करते थे दरसगाह में बैठ के, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, फरमाते थे मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये तब कहते थे जब मैं पढ़ता था, शायद अभी भी कहते होंगे वो दरसगाह में। वो कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अल्लाह सलामत रखे। ये खूबसूरती महफिल की बता रही है कि हुजूर की खास तवज्जो आज महफिल पे रही है। मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। बड़े भाई का भी हुक्म है कि हुजूर का शजरा पढ़ा जाए। ठीक है ना। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। सुस्ती तो नहीं करेंगे ना, बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बगल में से हाथ खोलें भाई, आखिरी लम्हा है, और थोड़ा फुर्ती लाइए, क्योंकि ये जितनी मेहनत पूरी तकरीर में हुई है ना उतनी खाली शजरे में हो जानी है। बाइक भी थोड़ा सा जरा परेशान कर रहा है, वैसे अच्छा है, ठीक है, जिसका जो काम है बहुत अच्छा है। शायद मेरा ही काम अच्छा नहीं है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, है ना। तो मैं तो समझता हूँ मेरे अलावा सभी का काम सही है, मेरा ही खराब है। अल्लाह करे हम सब का काम अच्छा हो जाए, आमीन आमीन हो जाए। अल्लाह करे इतना अच्छा हो जाए कि कब्र में भी जाएं तो हुजूर के गीत गाते हुए जाएं, आमीन। इतना अच्छा कर दे मालिक, ठीक है ना। मुझे ना हुजूर का शजरा पढ़ना है, जरा सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सदके जाऊं। अगर मुझे लंबा सफर न करना होता तो आज फिर और देर बैठ के बात करता। इतने अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ये मेहनतें कबूल फरमा ले, ठीक है ना। आप थोड़ी सी मेहरबानी मुझ पे करनी है। अब तक मैंने अपनी मन की सुनाई है, अब आपके मन की सुना रहा हूँ। अपने मन की सुनाई तो आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब आपके मन की सुना रहा हूँ तो आपसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ ताकि ना मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए, इसलिए सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा, ठीक है ना। कितनी जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह, जरा बोल के दिखा। वाले भी दे, बड़ी मेहरबानी आपकी है ना। सारे बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी ना मारिएगा, ऐसा ना हो कि मैं शजरा शुरू कर दूं आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाएं, है ना। धोखा नहीं होगा ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह धोखे वाले तो चले गए, यहाँ तो बैठे सच्ची यारियों वाले लोग हैं, वही बैठे रह गए जो सच्ची मोहब्बत लेके आए हैं, ठीक है ना। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मदन, मदन के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के,
अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगला